हेलो दोस्तों। मार्केट में 90% लोग जो हैं आपको यही बताते हैं कि हमेशा प्रॉफिट मिलता है। लेकिन भाई ट्रेडिंग में लॉस भी होता है। और लॉस किस वजह से होता है इस चीज के बारे में कोई बताता है? कोई नहीं बताता। लेकिन हम लोग यहाँ पर बताएंगे जो 90% लोग इसको बिगनर जो होते हैं गैम्बलिंग बोल देते हैं उस मिथ को हम लोग आज हटाते हैं कि कैसे ट्रेडिंग सही है या नहीं। 90% लोग यहाँ एंट्री लेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि आप जहाँ पर एंट्री लेंगे वो सही लेंगे या नहीं? ये आप 2 मिनट में सीख जाएंगे कि आपको सही एंट्री कहाँ लेना है। इसको हम कैसे आप ट्रेड में घुसेंगे, कहाँ से एंट्री लेंगे, इसको हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। जो 90% लोग आपको फेलियर बोलते हैं उसमें बच जाइए। आप अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी याद रखिए, जो हम लोग बताते हैं उसको देखिए कि उसमें कितना काम कर रहा है। ओके दोस्तों। देखो, जैसे कि ये आज का चल रहा हुआ मार्केट है, जैसे कि 1417 में आपका मार्केट अभी एग्जैक्ट रुका हुआ है गोल्ड का पॉइंट, जो कि आज का दिन तक में ये संडे है और आज बंद है मार्केट। यहाँ तक आके रुक गया है। लेकिन मार्केट जो है, एक दिन का जो कैंडल चला, पूरा दिन में जो कैंडल चला है वहां में ड्रॉ डाउन, अप और डाउन साइड, जो ओवरबोट और ओवरशूट शॉट होता है, जो कि आरएसआई में होता है। उसी तरह से बिना आरएसआई देखे हम चार्ट को देखते ही जान जाए कि ये डाउन ट्रेंड है कि अप ट्रेंड, इसको समझेंगे कैसे और कैसे हम लोग इसको एंट्री लेंगे। आपको इस चीज को समझना है। तो आप जहाँ देखे होंगे ट्रेंड लाइन जो जो आप लगाते हैं, वो ट्रेंड लाइन लगाने की जगह कहाँ पे होती है? वो ट्रेड लाइन लगाते कैसे हैं? मार्केट किस रेंज में चल रहा है, मार्केट की अप साइड में है कि डाउन साइड में है, उस चीज को हम कैसे पता करेंगे? तो दोस्तों, आपके पास में एक बड़ा स्क्रीन होना बहुत जरूरी होता है। या तो मार्केट क्या है, मोबाइल में ज्यादातर हम लोग उसको क्लेरिफाई नहीं कर सकते। जैसे कि आप देखो, हम इसको जितना छोटा हम लोग साइज बनाते गए हैं, उसके बाद में 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में हमने एक पूरा रेंज को छोटा कर दिया। कितना तक हमको ये जाने के लिए दिख रहा है कितना तक ये रुक सकता है। क्या है, कोई भी चीजें हमेशा बढ़ने के लिए आती है, घटने के लिए नहीं। वैसी गोल्ड है, हमेशा ये बढ़ रहा है कुछ टाइम तक की, कुछ कारणों की वजह से कुछ नीचे आता है, उसके बाद फिर जाता है। जैसे कि बॉल होता है, बॉल नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, एक बार प्रेस करने के बाद में ऊपर नीचे होता है कि नहीं होता। उसी तरह से मार्केट भी ऊपर नीचे होते हुए चलता है। अब देखो, जैसे कि हमारा लास्ट रेंज था यहाँ पे 3953। 3953 को हम लोग करते हैं अंडर। ठीक है। ये हम लोग अपना बेस पॉइंट मानते हैं, जो कि अभी तक का जितना मार्केट ऊपर गया है इससे नीचे एक बार भी नहीं आया है। 3 बार तोड़ चुका है इस रेंज में। अब तीनों बार आने के लिए रिट्रेसमेंट की कोशिश किया, लेकिन एक बार भी नहीं आया। लेकिन अब देखो, ये टच कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर जाएगा ही। क्या पता इसको नीचे भी आ सकता है। लेकिन उसी चीज को हमको देखना है कि ये आ सकता है कि नहीं। उसको हम लोगों को पता कैसे करना है, उस चीज के लिए हम लोग क्या करेंगे। जैसे कि ये मार्केट में आपको कुछ दिख रहा होगा, आप लोग को किसको किसको क्या दिख रहा है थोड़ा सा मुझे बताएंगे। इसमें कुछ दिख रहा है, चलिए मैं बता रहा हूँ क्या दिख रहा है मार्केट में। जैसे कि स्ट्रक्चर हमारा चल रहा है अभी। ठीक है दोस्तों, स्ट्रक्चर चल रहा है। यहाँ पर का जोन, ये जोन और इतना जो जोन है, और ये वाला जो जोन है, ये वाला जो जोन है, सब मुझे कमेंट में बताते जाएंगे कि ये चल क्या रहा है। आज संडे है, मंडे को मार्केट ओपन होगा। जो जो भी एनालाइज करेंगे मुझे कमेंट पे बताएंगे कि यहाँ पे चल क्या रहा है। ठीक है। यहाँ से कुछ पता चल रहा है दोस्तों कि मार्केट में चल क्या रहा है। जो ट्रेड लाइन हम लोग बनाते हैं उसी की बेसिस पे हम लोग एंट्री करते हैं। थोड़ा सा हमको रुकना पड़ता है ट्रेड लेने के लिए। अचानक से आप कभी भी ट्रेड में घुसोगे मतलब फंसोगे। तो जैसे कि देखिए, यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड लाइन लेते हैं। ठीक है।
ट्रेड लाइन हम लोग यहाँ से ट्रेड लाइन हम लोग को मार्क किया, यहाँ तक के लिए हमने एक ट्रेड लाइन मार्क किया, एक ट्रेड लाइन हमने इस वाले लाइन के लिए मार्क किया। ठीक है दोस्तों, इसका ऊपर नीचे ज्यादा है तो मत देखो, कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाले ट्रेड लाइन को हमने मार्क किया, जो जोन था उसको तो देख दिखा दिया मैं आपको। अब इसको देखो एसएमसी के हिसाब से हम लोग जो पढ़ते हैं उसके हिसाब से इसको क्या बोलते हैं, जिस जोन पे है तो मार्केट में हम इसको क्या पढ़ते हैं, पूरा का पूरा ट्रेड जो है डाउन साइड की ओर हमें दिखाई दे रहा है। डाउन में डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में मार्केट यहाँ पे दिख रहा है, पूरा मार्केट डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। लेकिन इस वाले रेंज पे देखिए, ये वाला जो है अपना रेजिस्टेंस बनाया और यहाँ तक सपोर्ट लिया था, उसके बाद में इसको क्रॉस किया, इस वाले रेजिस्टेंस को क्रॉस करके यहाँ से निकल गया। ठीक है, अभी तक तो हमको आप पता नहीं कि हमको कहाँ से एंट्री लेना है, ये तो सीधा एक कैंडल बनाते हुए ये सीधा निकल गए हैं इस लाइन से। लेकिन वहीं पर इस चीज को देखिए, एक रेंज ये, एक रेंज ये एक रेंज ये और ये और ये, नीचे वाला ये रेंज है और ये, और यहीं पर और नीचे में है, फिर मैं दिखा रहा हूँ आपको। हम इसको बोलते क्या है, इस रेंज को हम बोलते क्या है, इस चीज को आप जानते हैं? कमेंट में बताएंगे सभी सभी इसको बोलते क्या है। जैसे कि देखो, जब भी लोअर साइड में मार्केट नीचे मूव करता है तो इसी को लोअर लो और लोअर हाई और लोअर लो लोअर लो और लोअर हाई लोअर हाई, ये डाउन साइड के लिए है। यही चीज अपना अगर अप साइड के लिए रहता तो हायर हाई हायर लो के फॉर्म में बनता, मतलब मार्केट पूरा लो की साइड में दिखा रहा है। ठीक है, अब इसको हम समझ रहे हैं कि एंट्री कैसे बनाएंगे, इसमें फोमो एंट्री भी होगा, सभी चीजें होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फोमो एंट्री मिल रहा है अपने को, आप समझेंगे कि यहाँ से डाउन ट्रेंड के लिए जाएगा, लेकिन डाउन से ट्रेंड पूरा नहीं जाता है। यहाँ पर जो कैलकुलेटेड डाटा निकलेगा, इसको हम लोग जो चीज लगा के जो यहाँ पे इंडिकेटर यूज करेंगे और जो जो कैलकुलेशन डाटा रहता है उसको एक्सेप्ट करके यहाँ पर हम लोग एक्सट्रैक्ट करके हम लोग निकालेंगे कि यहाँ से ये मार्केट एक्चुअली में जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग कैसे रेंज बाउंड को हम लोग बनाते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मार्केट का एक पहलू देखो, हमने लास्ट रेंज बनाया था 3952 का, ये 3952 का जो है इसको अभी तक क्रॉस नहीं किया है, ये लास्ट सपोर्ट लाइन है। इसी को फिर से अभी संडे को ये छू के ऊपर की तरफ गया है, जैसे ही टच करके ये ऊपर की तरफ निकला है, अभी भी ये अपने लोअर लो के फॉर्म को और पूरे डाउन ट्रेंड को ये अभी तक क्रॉस नहीं कर पाया। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखें, एक ट्रेंड लाइन हम लोग और बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे और हायर हाई का फॉर्म कहाँ पे दिख रहा है, हायर हाई का फॉर्म ये और ये वाला रेंज जो है पूरा हायर हाई के फॉर्म में चढ़ा था। ठीक है दोस्तों, हायर हाई कैसे, ये आपका हायर हाई का फॉर्म। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर नीचे ही तो हुआ है ना हायर हाई के फॉर्म में, लेकिन ये आया, जैसे ये हायर हाई के फॉर्म में आया है लास्ट स्टेप में, अब ये वाला जो रिट्रेसमेंट दिया है, तो रिट्रेसमेंट दिया है इसका कारण क्या है, हायर हाई का फॉर्म दिख गया यहाँ पे अपने। अब इसमें कौन सा इतना एंगल है जिसके कारण ये हायर हाई का फॉर्म दिया, अब देख लेते हैं इसके ऊपर। जैसे कि ये वाला प्लॉट केंद्र है, जैसे कि इसमें हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं यहाँ पे, देखिए इतने में ही रेंज में चल रहा है मार्केट, कोई ज्यादा मूव नहीं दिया है सोचोगे तो, लेकिन एक छोटा अमाउंट और एक मीन जो इसका लॉट साइज है वो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका कितना प्रॉफिट बन रहा है। बहुत ज्यादा पॉइंट का इसमें गैपिंग मिल रहा है ना आपको, हजार हजार पॉइंट के कितने हैं देख लीजिए, 3952 से
4204 यहाँ तक का रेंज आपको मिला है। अब इसको हम लोग पकड़ेंगे कैसे, उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे कि आप देखो डाउन ट्रेंड में चला, यहीं से अप ट्रेंड लिया है। अब अप ट्रेंड का जो आपका ट्रेंड लाइन बनेगा, ये आपका अप ट्रेंड है, वहीं से आपका एक डाउन ट्रेंड का ट्रेंड लाइन बनता है इस तरीके से। आखिर ये अपने एरिया में क्रॉस लेवल की तरह क्रॉम कर रहा था। अब ये डाउन ट्रेंड में आ गया एक टाइम बाद, लेकिन एक टाइम तक ही तो मार्केट गिरेगा, कि हर वक्त गिरता रहेगा। एक टाइम तक ही मार्केट अपना नीचे स्तर में गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही इस वाले रेंज को डाउन ट्रेंड का क्रॉस करने के बाद में ऊपर की ओर जैसे मूव करना शुरू करेगा, तब हमको पता चलेगा कि इस वाले रेंज को हम लोग देखेंगे अपना इंडिकेटर और टूल्स, और जो कैलकुलेटेड डाटा हमारा निकलता है उसको देखेंगे कि ये इस रेंज को फिर से टच करने ना आए। इसका रिट्रेसमेंट जोन कहाँ पे है, उसको एक बार हम लोग अपने जो क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं उसमें एक बार कंफर्मेशन करते हैं कि कैसे कंफर्म किया जाता है। वो चीज़ हमारे क्लास में हम लोग बताते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेटेड डाटा से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि नीचे रिट्रेसमेंट के लिए तो नहीं आ रहा। जैसे ही नीचे अगर रिट्रेसमेंट के लिए आता है तो हम अब ट्रेड अपना पंच नहीं करेंगे, सेल साइड का छोटा मोटा ट्रेड ही पंच करते हैं। उसके बाद जैसे ही हमारा जो मिनिमम जो रेंज टूटता है, जो ऑर्डर ब्लॉक सिस्टम होता है, चेंज ऑफ इसका करेक्टर होगा, उसके बाद में जो एंट्री मारेंगे हम लोग, वो हमारा जो साइकोलॉजी बेस्ड रहेगा, वो सबसे प्रॉफिटेबल 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 अपना ट्रेड रहेगा। उसमें आप यहाँ से छोटा सा भी ट्रेड आप पकड़ के एक अच्छा खासा मोटा अर्न कर सकते हैं। वैसे आपका $100 के आसपास का है, उसको आप एक अच्छा खासा मोटा, कम से कम नहीं नहीं में $100 को 2x कर सकते हैं, इतना मान के चलिए। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है कि मार्केट अभी अच्छा मूव में आया है, और जिसको जिसको इसमें एंट्री लेना है तो मार्केटिंग कैसे कैसे एंट्री लेंगे आप एक बार देखेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर मुझे बताएंगे। कल का दिन आ रहा है दोस्तों, आप हमारा ट्रेड करने का टाइम आ गया है, तो कल से स्टार्टेड है क्लासेस। तो लाइक और फॉलो भी करिएगा आप लोग, और यहाँ से मुझे बताइए कि मार्केट किस रेंज में जाएगा, हम लोग कैसे एनालाइज करके एंट्री मारेंगे। और ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा, कल का डेमो क्लास होगा इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप में ग्रुप लिंक जाता है, जो हमारा नंबर है उसमें व्हाट्सएप कीजिएगा और ज्वाइन कीजिए हमारे क्लास को। डेमो क्लास कल के डेट में मिलेगा, और उसी में आपको ये चीज़ बताएंगे कि ये रेंज कैसे ऊपर की तरफ जाएगा और कहाँ से एंट्री लेना है। कैलकुलेटेड डाटाबेस में रहेगा, जैसे जैसे आपको क्लास में पता चलता जाएगा उसके हिसाब से आप एक छोटा सा भी फंड ले करके आप ट्रेड कर सकते हैं हमारे साथ में, क्योंकि हम लोग भी छोटे छोटे फंड से ही स्टार्ट करते हैं, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लाइक और फॉलो सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्वाइन हो जाइए हमारे क्लास में। कॉन्टेक्ट नंबर नीचे में दिया गया है। ओके, थैंक यू।